안녕하세요. 저는 साम्यानुर입니다. शुरू करने लगे हैं कोरियन बुक नंबर 1। उसका चैप्टर 1 जो है वो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। सबसे पहले हमने जो है वो कल हंगल की जो है वो रीडिंग की थी और उनको जो है हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों की जो है हमने पहचान की थी, उनको रिकॉग्नाइज किया था। आज जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कोरियन रीडिंग। जो है वो बेसिकली कोरियन सिलेबल्स के ऊपर डिपेंड करती है और कैसे जो है वो कोरियन सिलेबल स्ट्रक्चराइज हैं, उनकी साख्त क्या है, उसको डिटेल में हम जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 한국 온천은 내 같이 방식으로 이루어집니다। कोरियन सिलेबल्स आर मेड इन 4 डिफरेंट मैनर्स, यानी कि जो कोरियन सिलेबल्स हैं वो 4 मुख्तलिफ मैनर्स के अंदर जो हैं वो डिवाइडेड हैं। यानी कि जब हम कोरियन रीडिंग स्टार्ट करते हैं या लैंग्वेज को जैसे हम लिखा देखते हैं तो वो किस तरह बनते हैं, तो ये सारी जो है मैनर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला वो मैनर है सिर्फ और सिर्फ वावल, और वावल में जो मैंने आपको वो बिल्कुल सर्कुलर शेप का एक कॉन्सोनेंट बताया था जिसकी कोई साउंड नहीं होती। जब हम वावल को अकेला प्रोनाउंस करना होता है तो हम उसके साथ जो है वो लगा देते हैं। हमने वो तो सिंपली जो है उसको वावल ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसकी अपनी कोई जो है वो आवाज़ नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला आप वावल देख लें, आ है, ओ है। ये आप अक्सर जो है वो जुमले के लास्ट के ऊपर देखेंगे। मिसाल के तौर पर मोक्ता या मोक्ता से जो वर्ड बनता है मोक्को यो, तो जो यो है लास्ट पे आ रहा है, वो जो यो है उसको आप देखें तो वो एंड पे क्या है, वो ओनली एक वावल है। तो सेकंड हमारे पास है छाउम प्लस मोम, तो कॉन्सोनेंट प्लस वावल, यानी कि ऊपर कॉन्सोनेंट होगा हमारे पास और उसके आगे जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो वावल होगा। जैसे यहाँ पे न है और प्लस आ, तो ये ना बन रहा है। सबसे पहली एग्जांपल आपने देखी, उसके बाद ग और ओ का जो है वावल है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके गो बना रहे हैं, ठीक है। इसको खो भी पढ़ते हैं, गो भी पढ़ते हैं। आगे चलते जाएं मॉम की तरफ, थर्ड स्टेप है इसमें मॉम और जो है छाऊं, ये दोनों होंगे। यानी कि पहले नंबर पे हमारे पास आएगा वावल और फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास कॉन्सोनेंट आएगा। जैसे कि ऊपर फर्स्ट वाली एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास ओ एक सिंपल सर्कुलर कॉन्सोनेंट है जो ओ शेप का है इंग्लिश में, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी साउंड नहीं है, वो जब वावल के साथ मिलेगा तो वावल जो है वो अपनी साउंड क्रिएट करेगा, तो वो वावल ही कंसीडर होगा उस हिसाब में। अब यहाँ पे जो है वो आ और जो है न, अन वर्ड बन रहा है अन, तो ये अन जो है ऊपर वावल है और नीचे क्या है हमारे पास कॉन्सोनेंट। उसी तरह उन, वो भी हमारे पास ऊपर वावल है और नीचे कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट। अब ये जो वर्ड बन रहा है, जो हमारे पास एक पूरा वर्ड बन रहा है कोरियन वर्ड जिस तरह, तो उसमें क्या है, पहले हमारे पास आ रहा है फर्स्ट में हमारे पास है कॉन्सोनेंट, फिर हमारे पास वावल है, फिर हमारे पास लास्ट पे क्या है, हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो ये मिलके बन रहा है एक वर्ड, ठीक है। तो जब भी ये जो सर्कुलर कॉन्सोनेंट है ये वर्ड के नीचे आएगा तो तब ये अपनी एक अलहदा से साउंड देता है एनजी की। तो यहाँ पे जो है हम इस वर्ड को जैसे क आ पढ़ते हैं का, और ये नीचे जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है ये साउंड देगा एनजी की, तो ये बन गया कंग। तो ये क्या बन गया, कंग। उसके बाद अगला है हमारे पास क ओ कुम, ये हमारे पास क्या बन गया, कुम। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है ओ बिफोर वोवल हैज़ नो साउंड, जब भी ओ वावल से पहले आएगा उसकी कोई साउंड नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाता है ये एग्जांपल, अन की एग्जांपल है, ठीक है। और असलेबल इज कंपोज्ड इन द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑर्डर,
ठीक है। जब भी हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में देखते हैं तो उसकी कोई साउंड नहीं होती, ठीक है, जिसमें आ और ओ ये दोनों एग्जाम्पल आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो है ये पूरा लिखा हुआ है कि आ या औ यो ई ए ये occur on the right side of a consonant o yo u you occur under the consonant। यानी कि यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि जब भी हम लिखेंगे तो जो ये वॉवल्स हैं, ये वाले जो वॉवल्स हैं पहले वाले ये राइट साइड पे आएंगे और जो दूसरे वॉवल्स हैं वो नीचे आएंगे। जो स्ट्रेट लाइन वाले हैं वो जो है वो राइट साइड पे आएंगे और जो बिल्कुल लेटी हुई लाइन है, ठीक है, वो हमारे पास ये वर्ड के नीचे आएंगे। यहाँ पे उन्होंने सिंपल एग्जांपल दी हुई है। ये एग्जांपल है आ को अन खोंग पुम। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आज हमने सिर्फ यही पढ़ना था। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो कॉन्सोनेंट और वावल को राइट किया जाता है, ठीक है। आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया कि कोरियन लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस मैनर में उसको लिखा जाता है या किस मैनर में उसको पढ़ा जाता है, ये आपने इस वीडियो में देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कि किस तरह जो है वो कोरियन के जो कॉन्सोनेंट हैं और वावल्स हैं उनको किस तरह लिखा जाता है, क्योंकि इनके बेसिक एंगल्स होते हैं। तो आपने बस मुझे फॉलो करते रहना है। इस यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे जो बाकी जितने भी लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके मेरे दूसरे अकाउंट्स को भी आप जो है वो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हमने ये मुकम्मल किताब ना सिर्फ पढ़नी है बल्कि अपने दिमाग के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर हमने इसको बसा लेना है, क्योंकि हमने जाना है कोरिया। तो अपना अज़म अपने साथ रखें और जो है वो मिल के मेरा साथ दें और मिल के जो है वो अपनी कोरियन स्टडी के ऊपर फोकस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। 안녕히 가세요।